सो हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको लेक्चर नंबर 4th में एक नया टॉपिक करवाने वाली है जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली सैम्पलिंग के बाद अब हम सैम्पलिंग में जो हम सीरीज कर रहे हैं बेसिकली उसमें अब हमारा टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। हम एक-एक कंसेप्ट को हर एक डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो हमने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पर बहुत सारे आपके टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपके नोट्स हैं, आपको जो भी अवेलेबल, आपको जो भी चाहिए वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी डाउट आता है थ्रू आउट दिस वीडियो या किसी और वीडियो में आता है, सो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी हर चीज़ें हमसे शेयर करें, सो दैट कि आपको आगे जाके किसी भी पढ़ाई में दिक्कत ना आए। Now, the statistics is, first of all, a statistics is a number you get after studying a sample, a small part of the population. Means statistics आपको कब मिलता है? Statistic क्या होता है आपका? तो ये क्या होता है कि जब आप सैंपल को स्टडी करते हो, सैंपल आप सभी को पता है ना, पॉपुलेशन होती है हमारा एक बहुत बड़ा। फॉर एग्जांपल केक है मेरे पास, तो केक का एक स्लाइस मेरा क्या हो गया? सैंपल। गॉट इट? सो इस सैंपल को अगर मैं स्टडी करती हूँ, स्टैटिस इज अ नंबर यू गेट आफ्टर स्टडीइंग सैंपल। तो सैंपल को अगर हम स्टडी करने के बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल केक जो है वो 50 केजीज का है और मेरे पास जो स्लाइस है वो मे बी 10 ग्राम्स की आई है, तो वो 10 नंबर जो है वो क्या है? मेरा स्टैटिक है। उसमें मैं कोई फॉर्मूला लगाऊंगी, कोई चीज निकालूंगी, सो दैट विल बी माय सैंपल स्टैटिक। ओके, नाउ इट हेल्प्स यू यू कैन से गेस और अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन। तो ये जो चीज आपके सैंपल से निकलती है जिसको आप सैंपल स्टैटिक बोलते हो, ये आपको पॉपुलेशन की मोस्टली हर चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाता है कि पॉपुलेशन में क्या चल रहा है। मीन्स थोड़े से आपको बड़े का पता चलता है, जैसे आप थोड़ा सा स्लाइस खा के केक की आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है, कौन सा फ्लेवर है इसमें। ओके, ना एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज योर स्कूल हैज 1000 स्टूडेंट्स। मेरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, वो मेरी क्या है? पॉपुलेशन। क्योंकि आपको पहले बोल दिया कि मेरा स्कूल का मैंने लिया, स्कूल में मेरे 1000 बच्चे हैं। करेक्ट। नाउ यू टेक 50 स्टूडेंट्स, मैं 1000 में से 50 बच्चे ले रही हूँ, वो मेरा क्या आ गया? सैंपल आ गया। करेक्ट। नाउ मुझे बोला फाइंड देयर एवरेज हाइट। हमने एवरेज हाइट फाइंड आउट की, वो लिखी हुई है 160 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दैट 160 सेंटीमीटर इज स्टैटिक। अब आप बोलोगे 160 सेंटीमीटर स्टैटिक कैसे हुआ? बिकॉज इट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल। अब आपने देखा कि 1000 स्टूडेंट्स में से मुझे बोला कि 50 स्टूडेंट्स लिए। 50 स्टूडेंट कौन है? हमारे सैंपल है। हमने सैंपल को स्टडी करके हमने क्या निकाल लिया? उसकी एवरेज हाइट। ठीक है, सैंपल को स्टडी करके हमने एवरेज हाइट निकाली। तो जो चीज हमारे सैंपल से कैलकुलेट की जाती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ओके, दैट्स वाई जो 160 सेंटीमीटर जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है? स्टैटिक। तभी तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक क्या है, कौन सा वो नंबर जब हम सैंपल को स्टडी करके निकालते हैं। सो ये दिस इज योर स्टैटिक। नाउ इट हेल्प्स यू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल 1000 स्टूडेंट्स द पॉपुलेशन। अब यही चीज जो आपने एवरेज हाइट निकाली, यही आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा आपकी पूरी पॉपुलेशन मीन्स पूरे जो 1000 आपके बच्चे हैं उनको स्टडी करने में, उनकी हाइट फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही था हमारा स्टैटिक्स का बहुत छोटा-सा टॉपिक था। बिकॉज़ स्टैटिक इतना ही पार्ट है जो सैंपल में यूज़ किया जाता है। ठीक है? आपको बताया था ना, पैरामीटर्स यूज़ किया जाता है फॉर पॉपुलेशन। करेक्ट? स्टैटिक हम पढ़ते हैं सैंपल में। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रख लोगे, आपका पूरा सिलेबस जो है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, इवन आपके डाउट्स भी। तो ये बहुत छोटा-सा टॉपिक था। ठीक है? अब हम नेक्स्ट करेंगे। सो इसमें कोई डाउट आता है प्लीज़ मेक श्योर करें कि कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर कोई लगता है कि कोई आपको नया टॉपिक चाहिए, मे बी वो कवर नहीं हुआ है, सो प्लीज़ मेक श्योर करें दैट यू फॉलो अप एंड बाय बाय एंड टेक केयर। ओके?